ओके, नाउ आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हैमिंग कोड। हैमिंग कोड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। हैमिंग कोड की खास बात होती है, दो खास बात होती है। एक होता है कि हैमिंग कोड किसी भी लेंथ के डेटा को कोड करने के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा खास बात यह है कि ये जो है एरर डिटेक्शन के साथ साथ एरर करेक्शन को भी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि किस बिट में यानी किस पोजीशन के बिट में एरर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो बेसिकली हमारा जो भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम बाइनरी डेटा को हैमिंग कोड के थ्रू हम वेरिएबल लेंथ में यानी इसके साइज कितने भी हो सकते हैं, आपका 8 बिट का हो सकता है, 100 बिट का हो सकता है, 200 बिट का हो सकता है, किसी भी बिट के साइज में कर सकता है। बस इसकी खास बात ये होती है कि उसमें हम चेक बिट यूज करते हैं, और वो होता है रिडंडेंसी बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा एक हैमिंग कोड होता है, और हैमिंग कोड में दो पार्ट होते हैं जो कि हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं हैमिंग कोड के फॉर्म में। वो दो पार्ट होता है, एक होता है डेटा बिट का पार्ट और दूसरा होता है चेक बिट का पार्ट। तो ये डेटा बिट और चेक बिट होता है, हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम डेटा बिट को अलग रखें और चेक बिट को अलग रखें, यानी चेक बिट को शुरू में जोड़ दें और डेटा बिट को बाद में करके हम उसको सेंड कर देंगे। और दूसरा तरीका होता है कि हम चेक बिट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी बिट, चेक बिट को हम क्या कर सकते हैं, इन डेटा बिट के इंसर्ट यानी बीचों बीच कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दे, कहीं ना कहीं उसको इंसर्ट कर दे। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू इंसर्ट दैट काइंड ऑफ चेक बिट, यानी चेक बिट को हम कहां इंसर्ट करेंगे, उसके लिए क्या लॉजिक है, उसके लिए क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो उस चीज को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है सिंपल से कैलकुलेशन है, टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो टू द पावर 0 मतलब होता है 1, टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब है 1, 2, 4, 8, 16 पोजीशन पे हम क्या यूज करेंगे, जो चेक बिट है रिडंडेंसी बिट है उसको यूज करेंगे। चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हो अपने कॉपी में कि चेक बिट पोजीशन विल बी डिफाइंड बाय दिस काइंड ऑफ फार्मूला। इस फार्मूला से हमारा इसका डेफिनेशन होगा, जिसमें क्या होगा टू द पावर 0 टू द पावर 1 के फॉर्म में जो भी आएगा उसको हम यूज करेंगे। अब इसको कहां तक यूज करना है, इट्स डिपेंड ऑन द डेटा, यानी आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि हमको R4 मतलब 8 को तक करना है, 16 तक करना है, 4 तक करना है, 2 तक या 1 तक, ये डिपेंड करता है कि आपके डेटा क्या अवेलेबल है, डेटा का साइज क्या है। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 100, यानी यहाँ पे अगर आप टोटल आप लोग देख रहे हो उसको आप कॉपी में नोट करो और ये बताओ कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस डेटा। सर 11 बिट। सर 11 बिट्स है। 11 bit. So, what is 11 bit data? How to create the Hamming code? Hamming code जब भी बोलोगे तो इसका मतलब है डेटा बिट के साथ साथ उसमें रिडंडेंसी बिट इंक्लूड होगा, तभी वो हैमिंग कोड कराएगा, अदरवाइज वो डेटा बिट कराएगा। अब आ जाते हैं कि इसको कैसे करके हम बनाएंगे। तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बना लीजिए। सब लोग बना लेंगे ऐसे बॉक्सेस, ठीक है, पेंसिल से बनाना है ताकि आपको रब करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा ज्यादा, मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन को हटाऊंगा, लेकिन आपको बताने के लिए कि आप कहीं तक जाएंगे। तो इसको पेंसिल से बनाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे, और बॉक्सेस बनाने के बाद ऊपर आप नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप जितना तक कर सकते कर दीजिए। यानी जैसे मैंने यहाँ किया है 20 तक, तो 20 तक बॉक्सेस बना लीजिए, और बॉक्सेस की साइज थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि नीचे जब आप लिखेंगे तो वो अच्छे से लिख पाए आप उस साइज में, ठीक है। तो इतना पहले बनाइए, और बनाने के बाद नीचे आप लिखना है, नीचे क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बनाइए। किसी का बन जाता है तो मुझे रिस्पांस करेंगे ताकि मेरे को समझ में आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज सबका बन गया। यस सर, बन चुका है। और कोई? यस सर, बन गया। यस सर, ये बन गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है उसको अभी मत लिखिए, उसको मैं समझाऊंगा तब लिखिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरे बॉक्सेस खाली है, ठीक है, पूरे बॉक्सेस खाली है। अब हमको नीचे नाम देना है, नीचे नाम मतलब डेटा बिट के लिए डी यूज करेंगे, और रिडंडेंसी बिट यानी चेक बिट के लिए आर यूज करेंगे। तो हमारा जो चेक बिट है, यानी ये वाला जो हम मानेंगे दैट इज योर R1, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और ये R5, ऐसा मानेंगे हम लोग। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास, इसको आप मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है। तो देखिए R1 का पोजीशन क्या है, 1 है, इसका मतलब है ऊपर जो आपने 1 लिखा है
फॉर दिस वन यू जस्ट राइट हियर R1, यानी ये चेक बिट के लिए यूज हो रहा है R1। उसके बाद सेकंड किसके लिए यूज हो रहा है R2, यानी 2 पोजीशन के लिए, तो 2 पोजीशन पे आप R2 लिख दीजिए, ठीक है। अभी B को मत लिखिए, पहले R1 के पोजीशन को लिख दीजिए, R1 लिख दिया R2। अब नेक्स्ट पोजीशन कहां पे है R2, मतलब नेक्स्ट जो R3 है वो कौन से पोजीशन का है, फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन में हमने R3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन से पोजीशन पे, 8 पोजीशन, तो हमने क्या लिख दिया R4। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन कौन सा है 16 पोजीशन R5, ये हो गया। यस सर। अब यहाँ तक करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमको पता चल गया कि इससे आगे जाएगा नहीं डेफिनेटली। सर जी सर जी वहाँ पे 11 के पास भी 11 जो है वहाँ पे भी स्पेस छोड़ दिए थे। कहाँ पे 11, हाँ यहाँ छूट गया है, उसको हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, यही बोल रहा हूँ अभी थोड़ा। और चलिए ठीक है, अब बाद में हम इसको करेंगे, और चलिए मैं उसको सुधारूंगा, आपको बताते बताते सुधार दूंगा। ये हो गया। अब बाकी जो जगह खाली है उसमें D1 से लेके शुरू कीजिए और जहां तक जा सकते हैं, क्योंकि D11 तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कितने बिट है यहाँ पे 11 से यानी D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 and D11, यानी D1 से लेके D11 के बीच का जो डेटा है यहाँ पे, तो हम उसको एक एक जो डिजिट है यानी एक एक जो बिट है उसको हम एक नाम दे दिए, उसको हमने नाम दिया है डेटा बिट D1 से लेके D11। तो इसका मतलब है R1, R2, R3, R4 लिखने के बाद जो बचा हुआ जगह है उसमें आप क्या कर लेंगे D1, D2, D3, D4 लिख दीजिए। लिख दिया आपने? यस। तो 15 नंबर पे आपका क्या आया बताइए, 15 नंबर D11, उसमें क्या आया D11 D11 आ गया। तो आपका बन गया ये चीज। अब जाते हैं कि R1, R2, R3, R4, R5 जो भी है उस जगह को अभी खाली रख देंगे। डेटा बिट हमको पता है तो डेटा बिट को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो D1 में 1 था, D2 में 0 है, D3 में 1 है, D4 में यहाँ पे आप देखेंगे 1 है, फिर उसके बाद D5 चेक करना हमारा 0 है, D6 में आपका 1 है, D7 में आप यहाँ पे 37 में 0 है, 0, उसके बाद 1 1 1 1, ये मैंने लिख दिया, आपने भी लिख दिया होगा। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। इसका मतलब है कि इसके आगे की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अब हमको यहाँ जरूरत नहीं है। अब चाहे तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि R5 की भी जरूरत हमको नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके आगे रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। R के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ता। डेटा बिट अगर इसके आगे एक भी डेटा बिट रहता तो फिर ये भी यूज हो जाता है हमारा, तो इसीलिए हमारे पास अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए हमारा कहाँ पे खत्म हो गया। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए देखिए मैंने इतनी सारा बनाया था, बाद में इसको रब कर दिया, लेकिन ये चीज आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ तक चाहिए। समझ में आ गया ये चीज किस तरह से? यस सर। यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज क्लियर? अब Yes, नाउ हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। अब हम यूज करेंगे पैरिटी। तो पैरिटी जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है इवन और एक होता है ऑड। इवन एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब होता है कि टोटल काउंट ऑफ 1 विल बी इवन, यानी अब 1 से हमारे पास यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी 1 और टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन या फिर ऑड होना चाहिए। अब ऐसे है कि इसको हमको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप किया है, उस व्हाट्सएप को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो चलिए व्हाट्सएप पे चलते हैं। व्हाट्सएप पे आप ध्यान दोगे, आपके पास होगा, तो व्हाट्सएप में मैंने अभी जस्ट सेंड किया है आपको। यस सर। यस सर, 4 बिट के 15 तक नंबर। हाँ, वो रेफरेंस के लिए था कि आप उसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको इस व्हाट्सएप जो नंबर है हो सके तो आप अगर स्विच कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको फटाफट कॉपी में लिख सकते हो, या तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ।
जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, आपको देखना है 0 से लेके 1 यानी 0 से लेके 15 तक के नंबर, 4 डिजिट नंबर है यानी 4 डिजिट बाइनरी नंबर लिया है हमने। अब आते हैं कि हमको देखना है ये जो मतलब ट्रीट कैसे करना है, इसको ट्रीट ऐसे करना है, ये R1 का ये फर्स्ट बिट हो गया, ये R2 का मतलब ये सेकंड बिट हो गया, R4 का मतलब ये थर्ड बिट हो गया, और R इसके बाद R8 का मतलब होता है, समझ गया सर R3 है बीच में। हाँ बीच में R3 है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इसका मतलब है ये जो होता है बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज बिट नंबर, ये बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये बिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है दैट इज बिट नंबर रिप्रेजेंटेड, इसको आप ऐसा लिखेंगे बिट नंबर। तो ये जो है बिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बिट नंबर क्या होता है, यानी बिट पोजीशन या बिट नंबर, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो आपको 15 नंबर्स आपको जो सेट किए हैं, उनमें से आप चेक करोगे कि किसके किसके पहले, यानी अब हम R1 को बनाने जा रहे हैं। तो R1 को बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले पोजीशन पे, यानी पहले नंबर पोजीशन पे ये जो हमने बाइनरी नंबर आपको शो कराया है 15 बाइनरी नंबर, इनमें से किस किस पोजीशन पे आपका जो होता है फर्स्ट बिट जो होता है 1 है। तो बताइए कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसके फर्स्ट बिट 1 आते हैं, तो बता सकते हैं? सर 1 3 5 1 3 5 9 5 7 9 11 11 9 11 15 15 यानी जितने भी ऑड नंबर होगा सबके पहला बिट तो 1 होगा ही होगा। यस ये सर। तो आप बंद करके आप कर सकते हैं जितने भी ऑड नंबर। तो इसका मतलब है R1 के लिए ये नंबर जो है आपके लिए यूजफुल है। तो ये नंबर जो है, ये जो ऊपर नंबर दिए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो 1 3 5 7 9 11 ये ऊपर वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने यहाँ जो शो किया है 1 2 3 4, ये मतलब ये बताता है कि इन नंबर में से फर्स्ट बिट का पोजीशन में, यानी फर्स्ट बिट में 1 कहाँ आता है। तो इन नंबर के फर्स्ट बिट। सर जी एक डाउट था कि 11 तक क्यों किस इसको तो 15 तक करना चाहिए था ना, क्योंकि 15 तक तो 1 से लेके 50 तक लिए हैं इसलिए। तो आप 11 तक लिए। अभी वो नहीं है, 11 तक नहीं ले, रेंज लिया हमने 4 बिट में 15 तक ही होता है, उसके बाद आगे का 5 बिट होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन आप 11 तक लिए इसलिए बोली थी क्योंकि इसके आगे तो 13 और 15 भी आएगा। 11 भी तो 4 बिट से रिप्रेजेंट होगा। हाँ सर। तो 15 तक हमने इसलिए करके रखा है 15 तक, आप 11 तक काउंट करो, उसको 15 तक जाने की जरूरत, लेकिन रेंज तो आपका जो है उसको लेके चलोगे ना। अच्छा यस सर, हाँ ठीक है है ना? आपको जरूरी है कि 15 है तो 15 ही यूज करना है, नहीं ना। आपको 15 के रेंज पे दे दिया है, अगर उस तक जाता है तो ठीक है, अगर उसके आगे का अगर रेंज है तो फिर उसके लिए फिर अलग टेबल होगा आपका, तो फिर वहां पे 5 बिट से नंबर होगा। ठीक है? तो यहाँ ये चीज होता है कि R1 मतलब फर्स्ट बिट, R1 रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? R1 का पोजीशन कहां पे बता दिया मैंने अभी आपको बताया R1 से क्या मतलब होता है। R1 से मतलब होता है कि ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इनमें से किस नंबर का बाइनरी कन्वर्जन में फर्स्ट बिट पोजीशन पे 1 आता है। तो आप देख सकते हो कि इनके बाइनरी कन्वर्जन में फर्स्ट बिट में 1 आता है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं R2। R2 का मतलब क्या होता है, मतलब समझ में आ रहा है? R2 मतलब कौन से पोजीशन का बिट? सेकंड पोजीशन का बिट। तो इसका मतलब होता है कि ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से किस किस नंबर के सेकंड पोजीशन पे आपका 1 आता है। तो बता सकते हो ऐसे कौन कौन से नंबर है? चलिए देखिए एक बार टेबल। 2 3 सर 2 3 6 7 2 3 6 7 10 10 11 10 14 15 11। अब 11 तक क्यों ले रहे बता सकते हो? क्योंकि हमारा पोजीशन 11 तक गया है, तो इसीलिए 11 नहीं, हमारा पोजीशन जो होता है 15 तक गया है, तो इसीलिए हम 15 तक भी लेंगे। देखिए अब आगे की एक है, आप बताइए इसका आगे क्या आएगा? 9 11 और ये आएगा 13 भी आएगा। यस सर 15 भी आएगा। क्लियर है? यस सर। देखो 15 तक का डेटा आया है, तो इसलिए 15 तक लेना है हमको। अभी जो पूछे थे क्वेश्चन जो होता है, क्या कौन पूछी थी?
वो सही बोल रही थी क्योंकि वो जो है हाँ, ठीक। हाँ आप मैं वही बोल रही थी। हाँ हाँ, ठीक है। 50 डेटा लिए हाँ, थे इसलिए थी। नहीं नहीं वो आप सही बोले हो, मैं कुछ और समझ रहा था, आप सही बोले हो। हाँ यहाँ यस 15 तक जाएगा, क्लियर है। यस उस तरह से यहाँ भी आपको बढ़ाना है, कहाँ जाएगा आप बताइए यस आगे का। ये R2 में और आगे कहाँ जाएगा, सेकंड बिट में 1 सर 14 15 14 15 R3 मतलब थर्ड पोजीशन पे जहाँ पे बनूंगा। बाइनरी कन्वर्जन के बाद थर्ड पोजीशन पे 1 कहाँ आता है, यानी ऊपर में जो 4 नंबर है 5 तो कौन सा है। 4 सर 5 6 7 4 5 6 7। कोई एक बोलो, कौन बोलेगा, शशांक यस मैं सर। बोल रहा हूँ। सर मैं वो बोलो आप। 4 5 6 7 12 13 14 15 अब यस सर। R4 मतलब फोर्थ पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे बिट 1 होना चाहिए इनमें से, तो कौन कौन से आता है 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 13 14 15 सॉरी 13 14 डिवाइडेड हो जाता हूँ, यस सर यस सर यस सर ठीक है। सो हमारे पास जो डेटा था उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि इसका हमको यूज करना है। तो चलिए पहले हम R1 को सेट करते हैं, R1 को सेट करने के बाद R2। जब हम R1 को सेट करेंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जब हम R1 को सेट करने जा रहे हैं तो which position you are going to be considered here 1 3 5 7 9 11 13 15 इन सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ 1 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन हम यहाँ इवन पैरिटी का यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, इवन पैरिटी यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 1 जो होता है इवन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सेट करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ 1 मिल जाए। तो चलिए हमको पहले क्या देखना है, 1 को छोड़ देते हैं, 3 5 7 9 3 5 7 9 कितने हो गए 1, यानी 3 5 7 9। उसके बाद 11 13 एंड 15 11 13 एंड 15। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 4 हो गए, यानी ऑलरेडी क्या है इवन है। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे आप 0। समझ में आ गया, यस सर। क्योंकि हमारा ये भी तो कंसीडर होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 के पोजीशन पे जितने भी 1 है उसको हम काउंट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ 1 अगर इवन आता है तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी इवन है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि पूरे मिला के और इवन हो गया। हो गया, यस सर यस सर। यस सर। अब R2 अब हटा देते हैं इसको। अब R2 के लिए आप कैसे करेंगे, तो R2 के लिए हमको क्या देखना है, वी हैव टू सी द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, यानी इसको डिवाइड करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, यानी पूरे का होना चाहिए वो। तो हम 3 6 7 10 11 यानी 3 6 7 10 11 और 14 एंड 15 14 एंड 15। तो अब काउंट करके बताइए कितने हैं 1 6 सर 1 2 3 4 5 6 सर 6 है 6 तो है सर यहाँ पे क्या आएगा 0 0 इवन ऑलरेडी वो इवन है, तो इसको भी शामिल करेंगे तो वो अगर वो एक 1 ऐड करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा आपके पास प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यानी ये ऑड में आ जाएगा, जबकि हमारा पैरामीटर इवन पे चल रहा है। अब आखिरी के लिए आप लोग बनाइए, बताइए आंसर क्या आएगा, बाकी लोग भी ट्राई करो। आखिरी के लिए जो ग्रुप हमने बनाया था यानी 4 5 6 यानी 5 6 7 12 13 5 6 7 12 14 and 15। यस सर 0 आएगा 6 है 0 आएगा सर 6 0 आएगा सर सर 6 है इवन है सर 5 6 है और ऑलरेडी ऑड में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0
वेरी गुड। नेक्स्ट, बाकी 1 आएगा सर 8 में। और 8 के लिए क्या कर लीजिए, 9 10 11 12 13 14 15, 9 10 11 12 13 14 15 कंटिन्यूएशन पे है, यानी 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए ऑर्डर 1 आएगा। क्या करना पड़ेगा, 1। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। Yes, sir. Clear. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, यानी इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने शामिल किया। पहला तो ऊपर जो पोजीशन हमने लिखा हुआ है हैमिंग कोड के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, यानी इस पोजीशन को भी हमने बेस बना के काम किया है, और जिसमें R1 R2 R3 R4 जो होता है इन्हीं पोजीशन को लेके बना हुआ है। लेकिन R1 R2 R3 को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे बता हुआ है कि R1 कहाँ कौन से पोजीशन का होगा, R2 कौन से पोजीशन का होगा, R3 कौन से पोजीशन का होगा, R4 एंड R5 कौन से पोजीशन का होगा। तो ये यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है R1 R2 R3 R4 R4 को हमने तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ऐसे करके लिया है, लेकिन एक्चुअली जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पे जब डेटा इंसर्ट करेंगे, यानी डेटा हम असाइन करेंगे, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए फिर हमने दूसरा तरीका अपनाया है एक और, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि बिट पोजीशन। बिट पोजीशन मतलब यहाँ पे जो भी हमारा पास पोजीशन नंबर लिखा हुआ है, इनके बिट पोजीशन को जब इसको बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो इसके बिट पोजीशन पे फर्स्ट बिट में 1 कहाँ आता है, R2 के लिए सेकंड बिट में 1 कहाँ आता है, R3 के लिए थर्ड बिट में 1 कहाँ आता है, और फिर के लिए फोर्थ बिट में 1 कहाँ आता है। तो ये चीज अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो उस बेस पर जो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी जैसे यहाँ पे R4 है तो एक और वैल्यू आ जाएगा R5। तो R5 के लिए तो डिफाइन होता है कि 5th नंबर पोजीशन पे किस बिट में आपके पास 1 आता है, तब हम उसको इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो इज दैट क्लियर? आई थिंक सो कि हाउ द हैमिंग कोड इज गोइंग टू बी कोडेड, यानी एक्चुअल डेटा होता है प्लस रिडंडेंसी बिट होता है। तो आप बता सकते हैं कि हैमिंग कोड का साइज क्या है? सर 15 बिट। तो इसका मतलब होता है कि हैमिंग कोड इक्वल्स टू क्या है बताइए? 15 बिट। डेटा बिट प्लस कौन सा बिट? पैरिटी बिट। पैरिटी बिट। पैरिटी बिट नहीं बोलते इसको, एक्चुअली बोलते हैं रिडंडेंसी बिट, यानी रिपीटेटिव बिट जो होता है वो होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो हैमिंग कोड आया था इक्वल्स टू, यानी डेटा बिट से 11, पैरिटी बिट कितना यूज हुआ है? 4। सर दिख नहीं रहा है सर नीचे। सर नीचे का नहीं दिख रहा था। हां दिख रहा है यस सर, सर अब दिख रहा है। पैरिटी बिट कितना है? ना 4 16 4 4 4 R1 R2 R3 R4 11। डेटा बिट कितना है? 11 4 4 कितने हो गए? 15 50 हैमिंग कोड साइज इक्वल्स टू 15 बिट। सर हैमिंग कोड पे क्वेश्चंस कैसे टाइप के आएंगे? हैमिंग कोड में क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जनरली कि हैमिंग कोड क्या होता है और इसमें हम किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं। उसका मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया, अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल को सॉल्व ऐसे करना है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उस तरीके। सर तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने ये जो क्वेश्चन है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक रिवर्स ऑर्डर का भी क्वेश्चन आता है। मालूम है वो क्या हो सकता है? रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन ये होता है कि सपोज कर लो हमारे पास जो हैमिंग कोड है, हैमिंग कोड नहीं हो गया 15 बिट का, लेकिन आपका हैमिंग कोड क्या हो गया? तो आप ऐसा लिखोगे 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0। दिस इज द हैमिंग कोड, एक्चुअल हैमिंग कोड जो है आपका, ठीक है? तो ये जो दिख रहा है यही है आपका हैमिंग कोड। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि टोटल हैमिंग कोड जो साइज होता है कितना हो गया यहाँ पे 15 बिट का, यानी 15 बिट का साइज है। एक्चुअल हैमिंग कोड ये है। तो ये हमने डेटा बिट से
यानी जो हमारे पास डेटा बिट है उससे हमने हैमिंग कोड बनाया है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दे दिया गया है कि हैमिंग कोड हमारा ये है, तो चलिए मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन देते हुए चले जाता हूँ। सपोज ये हैमिंग कोड है, ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि इसका जो डेटा एक्चुअल डेटा बिट है वो क्या होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? सर माइनस, सर नंबर के हिसाब से हम उसका 2 का मल्टीपल करेंगे, डेटा बिट मल्टीपल आएंगे उनको माइनस कर देंगे। नहीं सर, टोटल डेटा माइनस पैरिटी बिट। मुझे एक्चुअल डेटा बिट हटा दो। नहीं सर, पहले हम लोग उसको इसी तरीके से पहले लिखेंगे सबसे पहले ये नहीं रहेगा। इफ पावर नहीं रहेगा। अब इससे मेरे को डेटा बिट निकालना है, तो कैसे पॉसिबल? फॉर एग्जांपल देयर आर 24 बिट्स, पावर 1 वाले को हटा देंगे सर। सर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने 24 बिट्स दिया है हमको। गलत मत सोचो, आप लोग को ये वाला तैयार करना है स्ट्रक्चर पूरा, समझ में आया? ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है और लिख करना है पूरा, क्योंकि आपको मालूम है पूरा तो हैमिंग कोड है, तो इसका मतलब है हैमिंग कोड तो इसी स्ट्रक्चर में फिट होगा, उसके अलावा किसी और स्ट्रक्चर में फिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सारे हैमिंग कोड को इस तरह से स्ट्रक्चर में फिट कर दोगे। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। उसके बाद आप डेटा बिट को यूज करोगे, यानी ये डेटा बिट, ये डेटा बिट, ये हो गया डेटा बिट, ये डेटा बिट हो गया, ये डेटा बिट, ये हो गया डेटा बिट, ये हो गया, ये यानी ये आपका डेटा बिट है। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब है रिवर्स में भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सपोज वी रिसीव द हैमिंग कोड दिस, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल डेटा बिट। तो आप उसके लिए घबराना नहीं है, आपको बताना है कि आपको स्ट्रक्चर में फिट करना है। आपको सारा चीजें पता है कि हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर यही होता है, इसके अलावा दूसरा होता नहीं है। तो यू जस्ट फिट द हैमिंग कोड स्ट्रक्चर और डेटा इन द हैमिंग कोड स्ट्रक्चर एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में फिट करने के बाद आपको पता जाएगा D1 कौन सा है, D2 कौन सा है। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? अब हाँ सर, अभी जो हम लोग प्रोसेस किए हैं वो सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए हुआ है ना अभी? हाँ, एरर डिटेक्शन, इसको करेक्शन के लिए भी कर सकते हो, जो मैंने समझाया था लास्ट क्लास में आपको। करेक्शन के लिए कैसे करेंगे? अब चलिए, अब मैं नेक्स्ट इसी से ही रिवर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। रिवर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, सपोज कर लो वी रिसीव द हैमिंग कोड इन एन एरर फॉर्म। अब चलिए एरर फॉर्म कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0 की जगह उसने 1 रिसीव किया है, ठीक है, तो उसने एरर फॉर्म में रिसीव किया है, ये रिसीव हुआ है। अब आपको पता करना है कि व्हाट विल बी द पोजीशन, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर। तो उसके लिए आपको एरर फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताना है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो आपको करना क्या है, फिर उस समय मैंने क्या बताया था, दैट विल बी यूज, यानी आपके पास जो ये जो चीजें है R1 से लेके R4 तक की जो चीजें है इसको यूज करना है, यानी ये वाला आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ये काम कैसे करेगा। तो इसका मतलब R1, R2, R3, R4 के लिए एरर पे जाएंगे। अब चलिए आप देखिए कि हमने अभी जो एरर किया है कौन से में चेंज किया था, T5 में चेंज किया था क्या मैं? यस सर। 9 की वैल्यू से। हाँ, ये सर ब्लरी था स्क्रीन। T5 में चेंज किया था, इसका मतलब है 9 पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो कि 9 पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे 9 है और 9 कहाँ पे है, और कहीं दिख रहा है आपको 9, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी 2 जगह 9 है जो कि इफेक्ट करेगा आपको। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि आपको एक एक करके चलना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, चलिए इसके लिए चलते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें आप जब 9 पे चलते हो तो टोटल नंबर ऑफ जब आप काउंट करोगे इसके हिसाब से अब इवन ना होके क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। एक बढ़ गया, 0 था उस जगह 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब है 9 जहां जाओगा वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है R1 का जो था है आपको क्या मिल गया, सॉरी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ इन सब चीजों को। आपको मैं बता रहा हूँ कि एरर आप डिटेक्ट कैसे होगा। तो जैसे मैंने देखा कि 9 बिट में हमने एरर शो किया है, तो अब अगर है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आने से हमने क्या लिखा इसको, यानी नॉट ओके, यानी ओके नहीं हुआ, जिसका मतलब प्रॉब्लम है, तो हम इसको यहाँ पे 1 करेंगे। अब अगर है R2 में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो सर नहीं सर। R3 में नहीं सर। नहीं। मतलब है हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जीरो 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 करेंगे, जीरो यानी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहां पे हम इसको जीरो करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम आएगा उसको हम, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, यस सर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1, इसको कन्वर्ट करो, यानी 1 9 आएगा तो 17 इक्वल्स 9 आएगा सर 9 आपको पता चल गया 9 बिट में एरर आया है, यस सर यस सर क्लियर हुआ, तो 9 बिट में एरर कहाँ है, तो इसका मतलब है 9 बिट में एरर आया है तो वो बता देगा कि 9 पोजीशन में जो चेंज हुआ, तो इसका मतलब है इसको आप करेक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एग्जैक्ट डेटा बिट आपको मिल जाएगा, यस सर तो इसका मतलब है हैमिंग कोड क्या काम कर रहा है, एरर डिटेक्ट भी कर रहा है और साथ में एरर करेक्ट भी इससे करेक्ट कर रहा है कि इसमें सभी जीरो नहीं है, इसका मतलब होता है सारे अगर जीरो होंगे तो इसका मतलब है कि इट्स ओके, बट इसमें से आप देख रहे हो कि दो पोजीशन पे जीरो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हम सेल्स कैलकुलेट करते हैं एंड दैट विल बी फाइंड आउट दैट पोजीशन, बिट पोजीशन क्या है वो आपको बता देगा। क्लियर हुआ ये? अब हम कुछ और करते हैं, चलिए मैं चाह रहा हूँ कि सर जी हाँ सर जी मुझे डाउट है सर, बोलो। जैसे कि हम लोग को अगर गलत डेटा दिए रहेंगे उसको मतलब सही करने के लिए, तो हम लोग गलत डेटा के बेस में R1 R2 R3 R4 बनाएंगे सर, हाँ तो अगर वैसे बनाएंगे तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि R1 में गलत है कि R2 में गलत है, कौन सा डिजिट R1 में R2 में गलत है तभी करोगे जब टोटल नंबर ऑफ काउंट इवन होने चाहिए। अच्छा टोटल नंबर ऑफ काउंट अगर ऑड में हो जा रहा है यानी किसी न किसी बिट में डिस्टर्बेंस आया है, यस सर, समझ में आ रहा है? यस यस सर, वो चीज के लिए हम इवन को ले रहे, ऑड नहीं ले रहे, इवन किसी एक पैरिटी बिट को लेके हम चल रहे, तो इसका मतलब है टोटल काउंट में R1 और R4 में पहले जो इवन करके हमने डिफाइन किया था अब उसमें एक इसमें प्रॉब्लम आने के कारण से ऑड हो गया, यानी एक ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये एरर आ। अब चलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे पहले 1 था, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो बताइए अब आप थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, यानी इस बिट में हमारा प्रॉब्लम आया है और इस बिट में प्रॉब्लम आया है, तो इसका मतलब है 13 और 9 13 और 9 कहाँ है, R1 में 9 है, R1 में 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है R4 और यहाँ पे 13 है, तो बताइए तो इसका मतलब होता है क्या करेगा 1011 आएगा सर उसमें, यहाँ पे सर 1011 सर 9 4 13 हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 1 1 1 यहाँ क्या बता रहा हूँ 13, तो देखो क्यों 13 नंबर के बिट को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, यस सर, समझ में आ रहा है? सो Yes, ये जो हमारे पास टेक्निक्स है वो ये बताता है कि किसी पोजीशन के बिट को हम कैसे करके डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता चल रहा है हाँ सर जैसे अभी अपन 2 बिट में एरर था तो हम लोग फर्स्ट 13 के निकालेंगे फिर अपन 9 के लिए निकालेंगे जैसे सेकंड टाइम चल रहा है कि ये पोजीशन हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 1 अब यहाँ से सर दूसरी बार फिर करेंगे, से टेस्ट कर लो, यस सर, टेस्ट को फिर से करोगे ना तो फिर आपको क्या पता Yes, चल जाएगा ये 9 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 मतलब है कि 9 बिट में आपका ये चेंज हो गया था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ Yes. फिर अगेन टेस्ट करोगे तो फिर सब क्या आ जाएगा 0, so that will be 0 0 0, इसका मतलब है 0, नथिंग इज देयर, तो इसका मतलब है ऑल आपका डेटा बिट ओके है। नाउ एक्सट्रैक्ट द डेटा बिट, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर करने का तरीका समझ में आ गया कि कैसे करते हैं इसको, और 1 बाय 1 आप इसको मेंशन कर सकते हो, 1 बाय 1 डिटेक्ट करो, करेक्ट करो, फिर से डिटेक्ट करो, फिर से करेक्ट करो, ऑल विल बी करेक्टेड, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Fine. Any kind of doubt if you have, so you can ask. Otherwise, we just close this today's topics. क्योंकि आज मुझे कुछ और पढ़ाना था, लेकिन चलो इसको समझाना जरूरी था, तो मुझे ऐसा लगा कि समझाना चाहिए था, तो मैंने इसको आपको समझा दिया।
तो आई थिंक अब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। सर CRC और इसमें दोनों में रिलायबल कौन सा होगा सर, जिसमें हम अच्छे से